कि क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि हमें एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट फाइंड करना है जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हो, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर हो। ठीक है, अब देखिए अगर कभी भी एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट फाइंड करना होता है तो हम उसको x,0 लेट करते हैं। ठीक है, और अगर कभी क्वेश्चन के अंदर ये बोल देता है कि अगर आप जो है y एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करें तो उसके कोऑर्डिनेट हम 0, y लेट करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे x एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करा रहा है तो हम उसको कितना लेट करेंगे, लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू x,0। ठीक है, अब हमसे आगे बोला गया था कि जो x एक्सिस पर जो पॉइंट हमें फाइंड करना है वो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या है, इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हमने वो पॉइंट क्या माना है, x,0। तो जब भी ये इक्वी डिस्टेंट वाली बात आया करे तो आप जो है इस तरीके से बना लिया करें, जो पॉइंट हमें फाइंड करना है उसको आप यहाँ पर लिख लिया करें, और जो जिन दो पॉइंट से वो इक्वी डिस्टेंस पर है उन दोनों पॉइंट को आप यहाँ पर दिखा लिया करें। ठीक है, तो मैं इसको A ले लेता हूँ, इसको B ले लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ C। तो हमसे बोला गया है कि इस पॉइंट से, ठीक है, ये पॉइंट ये है, इस पॉइंट से ये पॉइंट और इस पॉइंट से ये पॉइंट दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वी डिस्टेंट पर हैं। ठीक है, अब जब ये इक्वी डिस्टेंट पर हैं तो इसका मतलब जो A और B के बीच की डिस्टेंस होगी वो A और C के बीच की डिस्टेंस के इक्वल होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि AB जो होगी वो AC के इक्वल होगी। तो क्वेश्चन में हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम AB निकालेंगे, फिर उसके बाद हम AC निकालेंगे, फिर AB और AC को हम क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे। ठीक है, और वहाँ से फिर x की वैल्यू आ जाएगी, और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो वो पॉइंट आ जाएगा जो हमें चाहिए। अब देखिए सबसे पहला काम आप ए बी के लिए करेंगे, सबसे पहले ए बी निकालेंगे। जब ए बी निकालेंगे तो कौन कौन सा पॉइंट काम करेगा, x,0 और 2, -5। तो इसमें आप x1 देखेंगे तो x1 कितना हो जाएगा x, और x2 देखेंगे तो हो जाएगा 2, और y1 देखेंगे तो हो जाएगा 0, और y2 देखेंगे तो हो जाएगा -5। ठीक, अब जब आप ए बी निकालेंगे तो ए बी का फॉर्मूला यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अंडर रूट x2 कितना है आपके पास, 2 माइनस x1 कितना है, x का होल स्क्वायर और प्लस y2 कितना है, -5, और माइनस y1 कितना है, 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप जो है जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो अंडर रूट यहाँ पर होल स्क्वायर खोल सकते हैं, ये a - b का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और प्लस x का स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर, और माइनस 2 से किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की और इस x की, और प्लस -5 में 0 गया तो -5 बचेगा, -5 का स्क्वायर जब करेंगे तो -5 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर इसको। अब एक स्टेप और यहाँ पर देख लेते हैं, तो 4 को ऐसे रखें प्लस x स्क्वायर और -2 2 ज़ा 4x, और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, अब जब इसको आगे देखेंगे तो जो आपके पास ए बी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, सबसे पहले आप इसका एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख लें, उसके बाद जिसमें x आ रहा है वो लिख लें, और फिर बाकी 4 और 25 ऐड हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 29। तो आपके पास ए बी तो आ चुका है, ये इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें। अब आप काम कर लें AC के लिए, 4AC। जब आप AC के लिए काम करेंगे तो x,0 काम करेगा और -2, 9 काम करेगा। ठीक है, अब AC में डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। जब AC आप निकालेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है आपके पास, x2 ये हो जाएगा -2, माइनस x1 कितना हो जाएगा, x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 9, और माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ तक आ चुका है। अब एक बात यहाँ पर ये देखें कि आपको ये पता है कि a + b के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, और आपने जो है ये भी पढ़ा है कि a - b के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, मगर आपने जो है -a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, और यहाँ पर -a - b के होल स्क्वायर को ही हमें लगाना पड़ेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जो -a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो a + b के होल स्क्वायर की तरह ही खुलता है। समझ में आ रही बात, तो इसलिए अब क्या करेंगे, इसको a + b के होल स्क्वायर की तरह इसको ओपन करेंगे। तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, और प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर, और प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2 की और किसकी, x की,
और प्लस 9 में से 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये AC रखें आप, अंडर रूट 4AC रखें प्लस एक्स स्क्वायर AC रखें प्लस 2 2 4x और प्लस 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर को लिख लें, फिर उसके बाद 4x को लिख लें, फिर प्लस में 81 और 4 कितने हो जाएंगे 85। इक्वेशन कितनी आ गई आपके पास 2। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे बोला गया था कि जो AB है और AC है वो क्या है, वो आपस में इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि जब इस पॉइंट से ये और इस पॉइंट से ये इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर है, तो आप क्या ले सकते हैं, AB इक्वल AC ले सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, AB इक्वल AC। अब AB अगर हम देखते हैं तो AB आपके पास आई थी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। ठीक है, और जब हम AC की बात करते हैं तो AC आपके पास आ चुकी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 85। ठीक, अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेकर के इसको रूट को हटा देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और रूट दोनों की तरफ से हट जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट रूट दोनों तरफ से हटा रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 29 और इज इक्वल टू मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस कितना आ जाएगा 85। ठीक है, अब जब इक्वल के अलग अलग साइड पर एक जैसा नंबर एक जैसे साइन के साथ होता है तो कट जाता है। तो इक्वल के इधर एक्स स्क्वायर है प्लस का, इक्वल के इधर एक्स स्क्वायर है प्लस का, तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो है एक्स वालों को एक तरफ ले लेंगे, तो माइनस 4x इधर ही है, जब ये 4x इधर आएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का, और इज इक्वल टू 85 इधर ही रखें, 29 को जब इधर ले लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएंगे माइनस के 8x इज इक्वल टू इसमें से 85 में से 29 को जब माइनस करेंगे तो 15 में से अगर 9 माइनस करते हैं तो 6 आ जाता है, और यहाँ पर बचेगा 7, 7 में से 2 चला जाता है तो कितना आ जाता है 5। ठीक है, जब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 56 और अपॉन माइनस 8 आ जाएगा, 8 7 जो है 56 होते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, और ये माइनस नीचे वाला ऊपर पहुँचेगा तो -7। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -7, तो इसलिए तो द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू x, 0 माना था और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है -7, तो ये -7, 0 इसका आंसर आ जाएगा।